पढ़ने वाले हैं कक्षा कक्षा 12th का जो है आज हम हिंदी पढ़ने सॉरी बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप लोग कैसे हैं बताइए और क्या सब कर रहे हैं। और सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलने से पहले जान लीजिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा कक्षा 12th का जो है आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नंबर क्या कौन सा है, तो चैप्टर नंबर सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए तो आज हम 140 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, लेकिन हमने थंबनेल पर मात्र 70 ऑब्जेक्टिव ही लिखे हैं। तो यहाँ पर कितना ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो 140 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में क्या करा है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है। तो आम के फल में कौन सा भाग खाते हैं, बाह्य फल आकृति खाते हैं या मध्य या अंतिम या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है कि फल का ना तो ऊपर का बाह्य मतलब क्या हो गया, सबसे ऊपर का मतलब क्या होगा, तो ऊपर का मतलब जो छिलका होता है वह ऊपर का हो गया। और जो अंतिम हुआ तो अंतिम आम के फल में अंतिम भाग क्या होता है, तो आम के फल में जो अंतिम भाग होता है वह गुठली होता है। और मध्य भाग में जो होता है वह खाने के समान होते हैं, जिसे हम गुदा कहते हैं। आम के फल में कौन सा खाने वाला भाग है, तो मध्य भाग खाने वाला है। चलिए इनके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या करा है कि समसूत्री विभाजन होता है। तो आप लोग को पता है समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो समसूत्री विभाजन क्या कायिक क्या करा है, कायिक कोशिका में होता है या जनन कोशिका में होता है या ए या बी दोनों में होता है या इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री विभाजन जो होता है वह किसमें होता है, समसूत्री विभाजन जो है वह कायिक कोशिका में होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन में क्या करा है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया बताई जाती है। तो बिना निषेचन की जो है फल बनाने की प्रक्रिया किसमें बताई जाती है, तो पार्थेनो कार्पिक में या पार्थेनो कार्पिक, ये दोनों ऑप्शन सेम है। और ऑप्शन सी में क्या कर रहा है कि पोमो कार्पिक में या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि किसमें बनाया जाता है बिना निषेचन के फल पकने वाले सॉरी बिना निषेचन के फल बनाने वाले प्रक्रिया किसमें बताया जाता है। यह जो बताया जाता है वह किसमें बताया जाता है, तो वह पार्थेनो का पीक में बताया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में है। चलिए चार में क्या करा है कि चार में करा इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो किस में जो है आंतरिक निषेचन नहीं होता है, पक्षी में या मेंढक में या स्तनपायी में या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस में जो है क्या होता है, तो निषेचन नहीं होता है। तो इनमें से जो निषेचन नहीं होता है वह मेंढक में निषेचन नहीं होता है। चलिए इनके बाद पांच में क्या करा कि द्विविखंडन एक प्रकार का है, कायिक प्रवर्धन है या अलैंगिक जनन है या लैंगिक जनन है या इनमें से कोई नहीं। तो द्विविखंडन एक प्रकार की क्या है, तो द्विविखंडन जो है एक प्रकार की अलैंगिक जनन है। क्या है, अलैंगिक जनन है। क्या है, तो द्विविखंडन जो है एक प्रकार के अलैंगिक जनन है। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, आगे 5 के बाद 6 में कह रहा है कि इनमें से कौन अंडज है। तो अंडज इनमें से कौन है, ये आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन ए में कह रहा है क्या, ऑप्शन ए में कह रहा है कि एक ही डीना, ऑप्शन बी में कह रहा है कंगारू, ऑप्शन सी में कह रहा है गाय, ऑप्शन डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अंडज कौन सा है इनमें से, जो अंडज जो है वो कौन है, तो अंडज जो है वह हो जाएगा क्या, तो एक ही नीडा लगभग हो जाएगा अंडज। अंडज कौन है, तो अंडज एक ही नीडा जो है डीना जो है वह क्या है, तो वह एक अंडज है। चलिए इनके बाद सात में क्या कर रहा है कि इनमें इनसे पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। तो इनमें से जो है कौन एक बार जो जीवन में पुष्पित होता है, ये आप लोग को बताना है। बांस होता है या आम होता है या तार होता है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यह जो होता है वो कौन होता है, एक बार पुष्प रहित होता है, कौन होता है, यह जो होता है वह बांस होता है। चलिए इनके बाद आठ में क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। तो द्विगुणित कौन है, और है सॉरी ये क्या कौन सा ऑप्शन दे दिया, आप लोग बताइए कौन सा है द्विगुणित। द्विगुणित जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो द्विगुणित जो है युगम नज हो जाएगा। कौन सा, युगम नज हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए इनके बाद नौ में क्या करा है, किस फल का बीजाचोल कहा जाता है। तो किस फल को जो है बीज चोल कहा जाता है, ऑप्शन में करा है कि सर सर फफा को या लीची को या जायफल को या इनमें से सभी को।
तो किसको कहा जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बीज चोल जो कहा जाता है इनमें से सभी को कहा जाता है किसको, सर फाफा को और लीची को और जायफल, इनमें से सभी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए इनके बाद आगे आगे क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है कि क्या कह रहा है, समयुग्मी की खोज होती है। तो समयुग्म की खोज किस में होती है, अनावृत जीवी में होती है या अनावृत जीवी में होती है या अनावृत जीव, ये सभी एक ही दे दिया है। तो किन में होती है आप लोग बताइए। तो ये जो हो जाती है वो अनावृत जीव में हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इनके बाद 11, अगर हम क्या करा है कि अंडज प्रजाक निम्नलिखित में कौन है। तो अंडज अंडज प्रजाक जो है वह सर्प है या मगरमच्छ है या शिकारी है या सभी है। तो अंडज प्रजाक जो है वह कौन है, तो अंडज प्रजाक जो हो जाएगा वह कौन है, तो वह एक क्या है, तो सर्प भी है, मगरमच्छ भी है और शिकारी भी है। चलिए इनके बाद 12 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य फल है। तो सत्य फल सेब है या बिस्तर है या क्या कह रहा है, काजू लिया है या कोको है। तो कौन सा है, एक सत्य फल जो है इनमें से हो जाएगा क्या, तो कोको एक सत्य फल है। चलिए इनके बाद 13 में क्या करा कि मुकुलन जनन किसमें होता है। तो मुकुलन जनन जो होता है वह पेंसिलियम में होता है या पैरामीशियम में होता है, ईस्ट में या इनमें से सभी में। तो मुकुलन जनन जो होता है वह किस में होता है, तो मुकुलन जनन इनमें से सभी में हो जाता है। चलिए इनके बाद 14 में क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सा मिथ्या फल है। तो मिथ्या फल सेब है या आम है या केला है या इनमें से कोई नहीं। तो मिथ्या फल जो हो जाएगा वह कौन है, तो मिथ्या फल सेब है। चलिए इनके बाद 15 में क्या करा है कि इनमें से द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विविखंडन जलकुंभी में या कमल में या अमीबा में या सर्प में। तो द्विविखंडन किसमें पाया जाता है, द्विविखंडन जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। चलिए इनके बाद 16 में क्या करा कि जेम्यूलस से निर्मित होते हैं। तो जेम्यूलस जो निर्मित होता है वह स्कोडा में होता है या स्पेन में या पूर्व में या इनमें से सभी में। तो किसमें होता है ये आप लोग कमेंट करके बताएगा। यह जो होता है जेम्यूलस निर्मित होता है वह किसमें होता है, तो यह जो होता है वह हमारी स्पेन में होता है। चलिए इनके बाद 17 में क्या करा है कि लीची का खान कौन सा है। तो लीची का खान कौन सा, टेगमेन है या भ्रूण सोन है, सॉरी भ्रूण पोष है या अध्यावरण है या बीज चोल है। तो कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। जो लीची का खान जो है वह कौन सा है, तो लीची का खान जो है वह हमारी बीज चोल है। चलिए इनके बाद 18 में कह रहा है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। तो बिना निषेचन यानी बिना निषेचन के जो है फल निर्माण को क्या कहते हैं, अप अपयुग्मन बात कहते हैं या असंग जनन कहते हैं या अनिषेक जनन कहते हैं या इनमें से सभी कहते हैं। तो बिना निषेचन का जो फल निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, तो बिना फल निषेचन का जो फल निर्माण होते हैं वह से अनिनिस नि, निस सॉरी अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। चलिए इनके बाद 19 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सही है। तो चुनाव इनमें से चुनिए आप लोग कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए में करा कि जम्यूलस में पेनी क्या करा है, सिलियम। ऑप्शन बी में करा है कि कोनिड कोनिडिया में पेनिसिलियस। ऑप्शन सी में करा है कि कोनिडिया में स्पेंज। ऑप्शन डी में क्या करा है कि अक्सा की काली का। तो आप लोग बताइए कौन सा चुनाव सही है। तो चुनाव इनमें जो सही हो जाएगा वह कौन सा आएगा, जो हो जाएगा तो अक्सा का कलिका, यह सही हो जाएगा। चलिए इनके बाद 20 में क्या करा है कि ईख ईख का मतलब क्या आता है, गन्ना होता है। ईख में जो है ग्राफ्टिक नहीं हो सकती है, क्योंकि ईख 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 में जो है यानी गन्ना में जो है वह ग्राफ्टिक क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें संवहनी बंडल उत्तरोत्तर होता है या उसमें फ्लोएम जेलम के अंदर की ओर होता है या एक के ऊपर कोमल एवं नाजुक होता है या एक चोट सहने की अध्याय होती है। तो ईख में जो है क्यों ग्राफ्टिक नहीं होता है, तो ईख में इसलिए ग्राफ्टिक नहीं होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, समवानी बंडल उत्तर होते हैं। चलिए इनके बाद 21 में क्या करा कि किसके लिए लैंगिक जन्म जिम्मेदार है। तो लैंगिक जन्म किसके लिए जिम्मेदार है, द्विगुणित अवस्था के लिए या द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए या द्विगुणित अवस्था बनाने के लिए या इनमें क्या कर रहा है कि विकासवाद में कोई भूमिका नहीं होने के लिए या
या द्विगुणित अवस्था में क्या कर रहा है, द्विगुणित अवस्था में को बनाने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा, तो इनमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो द्विगुणित अवस्था को बनाना इसके लिए हो जाएगा। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। बस बस में क्या करा कि पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है। तो पुदीना जो है वह किस में करते हैं, अंत भूरस्त्री में कहते हैं, या ऊपरी भूरस्त्री में कहते हैं, या भूरस्त्री में, या पंकद में, प्रकंद में। तो किस में करते हैं, पुदीना कायिक प्रवर्धन। तो पुदीना जो कायिक प्रवर्धन करता है वह किस में करता है, तो अंतर भूस्त्री में करते हैं, जिसे चूसने वाला भी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इनके बाद तो इसमें क्या कह रहा है कि कुकुर, कुकुर का मतलब क्या होता है, तो कुत्ता, कुत्ता का जीवन डैश होता है। तो कुत्ता का जीवन कितने वर्ष का होता है, ये अमेजिंग बात है। आप लोग जान लीजिए कि जो कुत्ता का जो है जीवन काल 20 वर्ष होता है, 15 वर्ष, या 10 वर्ष, या 5 वर्ष। तो कुत्ता का जो जीवन होता है वह कितने वर्ष होता है, तो कुत्ता का जो जीवन होता है वह लगभग कितने वर्ष होता है, तो 20 वर्ष होता है। चलिए इनके बाद 24 में क्या करा कि शाक वंशज के वृत्त स्टॉक, शाक वंशज का जो है वृत्त स्टोर पर लगाया जाता है, किसमें, शाख में, या ब्रांट में, या ए या बी दोनों में, या ऊंचे में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि शाख का जो है वृत्त यानी स्टोक कहाँ लगाया जाता है, तो शाख का जो है वृत्त स्टोर वह शाख में लगाया जाता है, यानी वंशज में लगाया जाता है। चलिए इनके बाद 25 में क्या करा है कि अगुणित कोयले, अगुणित कोयले के संलयन की प्रक्रिया डैश कहते हैं। तो अगुणित कोयले के जो है संलयन की प्रक्रिया डैश कहते हैं, कायक चक्र कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, या समसूत्री विभाजन कहते हैं, या उसे संयुगमन कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगुणित कोयले का संलयन किसे कहते हैं। तो अगुणित कोयले का संलयन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो संयुगमन को कहते हैं। किसको, संयुगमन को कहते हैं। चलिए उनके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 26 में क्या कह रहा है कि 26 में कह रहा है कि विश्राम के खंडों में कायिक का जन्म होता है। तो विश्राम के डैश के विश्राम में जो है कायिक के खंडों का जन्म होता है, एगवा एवं कलेनत्स्य के, या बायोफिल्म के कलेनत्स्याय की, या एस्पेरेगस की बायोफिल्म की, या कैसेथियम की, एवं एगोव की। तो आप लोग बताइए कि डैश के विश्राम में खंड में कायिक प्रवर्धन का कायिक का जन्म होता है। तो किसमें होता है, तो इनका जो जन्म होता है वह बायोफिल्म के क्या करा, केले नचाय में होता है। चलिए इनके बाद 27 में क्या करा है कि रात में खेलने वाले डैश पुष्प सॉरी, रात में खेलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होते हैं। तो रात में जो पुष्प खेलते हैं वह साधारणतः क्या होते हैं, विचित्र रंग के होते हैं, या छोटे होते हैं, रंगीन रंग के होते हैं, या गुच्छों में खिलते हैं। तो किस प्रकार से खिलते हैं रात में खिलने वाले पुष्प, रात में जो खिलने वाले पुष्प खिलते हैं वह किस प्रकार से खिलते हैं, तो वह एक बहुत छोटे होते हैं। चलिए इनके बाद 28 में क्या करा है कि उभयलिंग जीव है। तो उभयलिंग जीव कौन सा है, बर्गर है, या सिया है, या ए या बी दोनों है, या केचुआ है। तो उभयलिंग जीव जो है जाएगा वह कौन सा है, उभयलिंग जो है वो केचुआ है। चलिए इनके बाद सॉरी केचुआ है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो डी हो जाएगा। चलिए इनके बाद 29 में क्या कह रहा है कि 29 में कह रहा है क्या, तो निम्न में से कौन सा जो है कौन सी द्विगुणित संचलन संरचना है, द्विगुणित संरचना कौन सा है, तो दुनू है, या स्कोकर है, या युग्मज है, या इनमें से सभी है। तो कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो इनका कौन हो जाएगा। तो आप लोग इनका कमेंट करके बताइए। चलिए इनके बाद 30 में चलते हैं। 30 में क्या कह रहा है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं, तो जब जन्म से मृत्यु तक के प्राकृतिक स्थिति के बीच को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, या जीवन चक्र कहते हैं, या उसे कायिक अवस्था कहते हैं, या उसे इन सभी कहते हैं। तो आप लोग बताइए उसे क्या कहते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं हम उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, तो जीवन काल कहते हैं। चलिए इनके बाद 31 में क्या कराएंगे
आकारिका तथा अनुवांशिकी रूप से समान समान क्वेरियो को कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, या सामा क्लोन कहते हैं, या कॉमेडिस कहते हैं, साइब्रिडिस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो उसे जो कहते हैं उसे क्लोन कहते हैं। चलिए इनके बाद 32 में क्या कह रहा है कि अमीबा में उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? तो अमीबा की जो उत्पत्ति होती है वह किस प्रकार की होती है? कोनो क्या कह रहा है? कोनिडिया के कारण होती है, या कलिका के, या जम म्यूलस के द्वारा होता है, या द्विविखंडन के कारण होता है? तो अमीबा अमीबा का जो उत्पत्ति होता है वह किस प्रकार से होती है? वह द्विविखंडन के कारण अमीबा का उत्पत्ति होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए इनके बाद 33 में क्या कह रहा है कि पेंसिलियम का जन्म होता है। तो पेंसिलियम का जो जन्म होता है वह किस प्रकार का होता है? कलिका के द्वारा होता है, या विखंडन के द्वारा, या जेमिल्स के द्वारा, या कोनिडिया के द्वारा? तो पेंसिलियम का जो जन्म होता है वह किस प्रकार का होता है? तो उसका जो जन्म होता है वह क्या करा है? कोनिडिया के कारण होता है। चलिए इनके बाद 34 में क्या करा है कि मासिक चक्र होता है, बंदर में होता है, या कपी में, या मानव में, या सभी में? तो मासिक चक्र जो होता है, यानी पीरियड किसके किस में आता है? तो पीरियड जो आता है वह बंदर में भी आता है, वह कपी में भी आता है, और मानव भी में आता है, यानी इनमें से सभी में आता है। चलिए इनके बाद 35 में क्या कर रहा है कि निम्न में से किस में मध्य चक्र नहीं होता है? तो किसमें मध्य चक्र नहीं होता है? गाय में, या भेड़िया में, या बंदर में, या कुत्ता में? तो मध्य चक्र किसमें नहीं होता है? तो मध्य चक्र जो होता है वह बंदर में नहीं होता है। चलिए इनके बाद 36 में क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? तो द्विलिंगी फटी कर्मी नहीं है, या कुत्ता, या जोक, या क्या करा है? स्पाइन? तो कौन द्विलिंगी नहीं है? तो द्विलिंगी जो है इसमें कौन नहीं है? तो द्विलिंगी जो है वह कुत्ता नहीं है। ये तो सब जानता है कुत्ता द्विलिंगी नहीं है। चलिए इनके बाद निम्नलिखित में से कह रहा है किसमें युग्म हस्तांतरण के लिए लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो किसमें जो है युग्म हस्तांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? चावल चावल क्या करा है? शिकागो में, या बायोफाइटर्स लॉज में, या टेरी डोफाइट्स में, या जिम्नोस्पर्म में? तो किसमें नहीं होता है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यह जो होता है वह जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। चलिए इनके बाद 38 में क्या करा है कि भ्रूण के विकास की क्रिया क्या कहलाती है? तो भ्रूण की विकास की क्रिया जो है वह बेबी पेरियो कहलाती है, या पार्थ क्या करा है? पार्थ नो नो जेनेसिस कहलाता है, या भ्रूण जनन कहलाता है, या स्पोरो जेनेसिस कहलाता है? तो भ्रूण का विकास क्या कहलाती है? तो भ्रूण का जो विकास कहलाती है वह क्या कहलाती है? आपको कमेंट करके बताइए। तो यह जो कहलाती है वह भ्रूण जनन कहलाती है। चलिए इनके बाद 40 में क्या करा है कि युग्मक के संरक्षण को क्या कहते हैं? तो युग्मक के संरक्षण को जो कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो सीने में मेसी किसी कहते हैं किसे? तो सीने मेसी को क्या कहते हैं? तो युग्मक का जो है संरक्षण कहते हैं। चलिए इनके बाद 40 में क्या करा है कि इनमें कौन एक लिंगी नहीं है? तो एक लिंगी कौन नहीं है? तेलचट्टा, या कुत्ता, या गाय, या कछुआ? तो एक लिंगी इनमें से कौन नहीं है? तो एक लिंगी जो है इनमें से कौन नहीं हो जाएगा? तो एक लिंगी इनमें से जो है वह हमारी कौन नहीं हो जाएगा? तो वह हमारी केचुआ जो है एक लिंगी नहीं होगा। चलिए इनके बाद सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? 41 में कह रहा है कि मानव युग्मक में देवताओं की संख्या कितनी है? तो मानव युग्मक में जो देवताओं की संख्या 21 है, या 23 है, या 44 है, या 26 है? तो कितने हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मानव युग्मक में जो है देवता की संख्या वह कुल कितने हैं? तो मानव युग्मक में जो है कुल देवता की संख्या वह लगभग कितना है? तो 23 है। चलिए इनके बाद 42 में क्या करा है कि आंतरिक निषेचन किसमें होता है? मछली में, या उभयचर में, या सोया में, या वृता क्या करा है? वृतांत बीजी में होता है? तो आप लोग बताए कि आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो आंतरिक निषेचन किसमें होता है? वह जो है वृतांत बीजी में होता है। चलिए इनके बाद 43 में क्या करा है कि निषेचन तक की क्रिया में बीजांड विकसित होता है। किसमें? पीरिस्पर्म में होता है, या पीरिकार्प में होता है, या टेस्टा में, या इनमें से कोई नहीं? तो किसमें होता है बीजांड का विकसित? तो बीजांड का जो विकसित होता है वह किसमें होता है? वह जो है पीरिकार्प में होता है। चलिए इनके बाद 44 में क्या करा है कि
निम्नलिखित में कौन सा अंदाज अंदाज नहीं है? सर्प नहीं है, या शिकारी नहीं है, या घड़ियाल नहीं है, या मानव नहीं है? तो अंदाज क्यों नहीं है? तो अंदाज जो है इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? तो वह जो है मानव एक अंदाज नहीं है। चलिए इनके बाद 45 में क्या करा है कि इनमें से केवल एक बार अपने फूलों में पुष्प खिलते हैं। किसमें एक बार पुष्प खिलते हैं? बांस में, या आम में, या लीची में, या जामुन में? तो किसमें एक बार ही केवल फूल खिलते हैं? एक बार केवल फूल किसमें खिलते हैं? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। यह जो खुलते हैं वह बांस में खिलते हैं, और बांस को सबसे सबसे लंबे सबसे जल्दी लंबे होने वाले पौधा भी कहते हैं। चलिए इनके बाद 46 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से 12 साल में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं। कौन सा फूल जो है 12 साल में एक बार खिलते हैं? ऑप्शन ए में करा है सूर्यमुखी, ऑप्शन बी में करा है पीपल, ऑप्शन बी में सी में क्या करा है कि नीला कुंजरी, ऑप्शन डी क्या करा है नीम। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऐसा फूल जो है वह साल में एक बार ही खिलता है? तो सॉरी 12 साल में एक बार ही खिलता है। वह कौन सा फूल है? तो वह फूल जो है वह हो जाएगा क्या? तो नीला नीला कुंजरी हो जाएगा। चलिए इनके बाद 47 में क्या करा है कि प्रकंद प्रकंद का एक उदाहरण क्या है? तो लहसुन है, या प्याज है, या अदरक है, या प्याज है? तो आप लोग बताइए कि प्रकंद का जो है वह एक उदाहरण क्या है? तो प्रकंद का जो एक उदाहरण हो जाएगा वह अदरक हो जाएगा। चलिए उसके बाद 48 में क्या करा है कि कालिका यूनोक्री सॉरी यूक्रेनी उदाहरण है। तो कायिका यूक्रेनी उदाहरण किसका है? कायिक जनन का है, या उत्तक लाभ का है, या कायिक जनन का है, या परिकीर्ण का है? तो आप लोग बताइए कि कालिका यूक्रेनी उदाहरण किसका है? तो कालिका जो है कालिका यूक्रेनी जो उदाहरण हो जाएगा वह किसका हो जाएगा? तो कायिक जनन का हो जाएगा। चलिए इनके बाद 49 में क्या करा है कि पेंसिलियम नामक कवक अलैंगिक जनन में मुख्य रूप से किस संचालन से होते हैं? तो किसमें होते हैं? तो ऑप्शन ए में क्या करा है कि मुकुलन में, या विखंडन में, या कोनी के कार्य करा है कोनिडिया में, या जेम्युलस में? तो किसमें होता है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो पेनी पेंसिलियम नामक कवक जो होता है अलैंगिक जनन में किसमें होता है? तो कोनिडिया में होता है। चलिए इनके बाद 50 में क्या करा है कि इनमें से कौन सा पानी उगकर ड्रोन क्या करा है ड्रैगनर खींचता है? तो कौन खींचता है? जलकुंभी, या हाइड्रा हीला, या कमल, या धान? तो कौन खींचता है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यह जो खींचता है पानी उगकर ड्रेगर कौन खींचता है? यह जो खींचता है वह जलकुंभी खींचता है। चलिए इनके बाद 51 में क्या कर रहा है कि गेमा गेमा का जन्म होता है किसके द्वारा होता है? उच्च श्रेणी के प्रमाणित में होता है, या निम्न श्रेणी के जंतु में, या कुछ बायोफाइट में, या सांख्यिकी में? तो किसमें होता है ग्रेमा गेमा का जन्म? तो गेमा का जो जन्म होता है वह इसमें होता है। गेमा का जो जन्म होता है वह कुछ बायोफाइट में होता है। चलिए इनके बाद 52 में क्या करा कि एकलिंगता की स्थिति में मूर्ख बनने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस इनमें जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह एकलिंगी सिरियाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए इनके बाद 53 में क्या करा है कि द्विनिषेचन का परिणाम क्या है? तो द्विनिषेचन का परिणाम वह हो जाता है भ्रूण सोन हो जाता है, सॉरी भ्रूण पोन हो जाता है, पोष हो जाता है। चलिए 54 में क्या करा कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले उपकार जैसे मांस फॉर्म और सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो किस में रखे जाते हैं? तो यह जो रखे जाते हैं वह क्रिप्टो गेम्स में रखे जाते हैं। चलिए इनके बाद 55 में क्या करा है कि साई साई कोष में परिवर्तन होता है। किसमें होता है? 3 कोशिका अवस्था में होता है, या 4 कोशिका अवस्था में, या 2 कोशिका अवस्था में, या 1 कोशिकीय अवस्था में? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि साइकोस का जो है परिवर्तन वह कितने में होता है? तो साइकोस का जो परिवर्तन होता है वह 3 कोशिका में होता है। चलिए इनके बाद 56 में क्या कर रहा है कि एंथीसिस की प्रक्रिया प्रभावित होता है। तो एंथीसिस का जो प्रक्रिया है वह किसमें क्या होता है प्रभावित होता है? तो ऑप्शन में करा है कि पर पर पारंपरिक निर्माण में होता है, या परकोटे में विकास में होता है, या परकोष विकास में होता है, या पुष्प कलिका का
उद्घाटन में होता है। तो आप लोग बताएं किसमें होता है एंथीसिस की प्रक्रिया प्रभावित। तो एंथीसिस की जो प्रक्रिया प्रभावित होती है वह पुष्प कलिका के उद्घाटन में होती है। चलिए इनके बाद संतावन। संतावन में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका एक भाग जनन करता है। तो किसका एक भाग जनन करता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जनन जो भाग करता है वह किनका भाग करता है। तो ऑप्शन नेम करा है कि वर्किंग फर्न की, ऑप्शन बी में करा है कि स्पाउट लीफ पौधा की, या ऑप्शन सी में करा कि मार्केसिया की, ऑप्शन डी करा है कि मांस की। तो किसकी जो है एक भाग जनन करता है। तो एक भाग जो जनन करता है वह किसकी करती है, वह वर्किंग फर्न की करती है। चलिए इनके बाद 58। 58 में क्या करा है कि आलू के टुकड़े में आंखें होती है। आलू के टुकड़े में जो आंखें होती है वह कहाँ पर होती है, पुष्प कलिका के आर में होती है, या पुष्प कलिका में होती है, या अक्षस्था कलिका में होती है, या मूल कलिका में होती है। तो आलू के जो टुकड़े में आंख होती है वह कहाँ पर होती है। तो आलू के टुकड़े में जो आंख होती है वह अक्षस्था कलिका में होती है। चलिए इनके बाद 59। 59 में क्या कह रहा है, आप लोग 59 का बताइएगा। राय के निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगी श्रेयी होता है। तो उभयलिंगी श्रेयी कौन सा होता है। ऑप्शन एम करा के मार्किस, या ऑप्शन में करा है कि पाइन्स, ऑप्शन सी में क्या करा है कि साइकस, ऑप्शन डी में क्या करा है पपीता। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि उभयलिंग श्रेयी कौन होता है। तो उभयलिंग श्रेयी जो होता है वह कौन होता है। तो वह जो होता है वह हमारी पाइनस होती है। कौन होती है, तो पाइनस होती है। चलिए इनके बाद 60। 60 में क्या करा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। सरसों है, या फूल हुल है, या पपीता है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी कौन है, तो एक लिंगी जो हो जाएगा इनमें से वह पपीता एक लिंगी पौधा है। और पपीता के बाद कौन हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा इनका। चलिए इनके बाद इनके बाद 61। 61 में क्या करा है कि अंडाणु बनाने की विधि को क्या कहते हैं, अंडज जनन कहते हैं, या क्या करा है अंडज जनन कहते हैं, या अंड जनन कहते हैं, या अंडो उत्सर्ग कहते हैं, या मादा मेधा जनन कहते हैं। तो आप लोग बताइए कि अंडाणु के बनने की विधि को क्या कहते हैं। तो अंडाणु के बनने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो उसे जो कहते हैं वह अंड जनन कहते हैं, जो ऑप्शन ए और बी दोनों में दिया है। चलिए इनके बाद इनके बाद इनके बाद 62 में क्या करा है कि अभिषेक बनने की प्रक्रिया अभिषेक बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं। तो अभिषेक बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, या मादा जनन कहते हैं, या युग्मक जनन कहते हैं, या अंग जनन कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभिषेक बनने की प्रक्रिया विधि को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया विधि को जो कहते हैं हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं युग्मक जनन कहते हैं। चलिए इनके बाद 63। 63 में क्या कह रहा है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में एक लेते हैं, दो लेते हैं, तीन लेते हैं, या एक भी नहीं। तो अलैंगिक जनन में जो जीव भाग लेते हैं वह कुल कितने जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में कुल जो जीव भाग लेते हैं वह एक जीव भाग लेते हैं। चलिए इनके बाद 64। 64 में क्या करें कि प्लास्टिक में अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से किस द्वारा हो सकती है। तो अलैंगिक जनन में जो है प्लास्टिक में वह विधि किस द्वारा हो जाती है, मुकुलन द्वारा, या विखंडन द्वारा, या विभाजन द्वारा, या सभी द्वारा। तो किस द्वारा होती है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो उनमें जो होती है वह मुकुलन द्वारा होती है, प्लास्टिक में अलैंगिक जनन की विधि। चलिए इनके बाद 65। 65 में क्या करना है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है। तो कायिक जनन पत्ती में होता है, स्तंभ में, या पत्ती में, या पत्ती में। तो आप लोग बताइए कायिक जनन का जो है निम्न में से किस प्रकार होता है। तो कायिक जनन का जो है प्रकार वह किस प्रकार की होती है। तो कायिक जनन जो होती है वह होती है पत्ती में, जो ऑप्शन सी और डी दोनों में दिया हुआ है। चलिए इनके बाद 66 में क्या करा है कि आलू में कायिक परिवर्तक कब होता है। तो आलू में जो कायिक परिवर्तक पत्तियां में होता है, या स्तंभ में, या जड़वत में होता है, या बीज में। तो आप लोग बताइए कि आलू में जो है कायिक परिवर्तक कब होता है। तो आलू में जो है कायिक परिवर्तक वह स्तंभ में होता है। चलिए इनके बाद 67। 67 में क्या करा कि पर कोषों से एक ही फल में वितिकन में क्या क्या पूछा जाता है। तो उसमें स्वपरागन पूछा जाता है, या अंडो उत्सर्ग पूछा जाता है, या पर परागन पूछा जाता है, या निषेचन पूछा जाता है। तो उसमें क्या पूछा जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो उनमें जो पूछा जाता है उनमें क्या पूछा जाता है। तो उनमें जो पूछा जाता है वह स्वपरागन पूछा जाता है। चलिए इनके बाद 68। 68 में क्या करा के
अंडमान से अंडा आरोहण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे अंडा जनन कहते हैं या अंडोत्सर्ग कहते हैं या राजो चक्र कहते हैं या अंडा जनन कहते हैं। तो आप लोग बताइए कि उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके उसे बताइए तो क्या कहते हैं। तो उसे जो कहते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं उसे अंडो उत्सर्ग कहते हैं। चलिए इनके बाद 69 में क्या कह रहा है कि मानव मादा के को अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में जो है अंडे का निषेचन हुआ योनि मार्ग में होता है या गर्भाशय में होता है या योनि मार्ग के काम में होता है या फलोपियन नलिका में होता है। तो आपको कमेंट करके बताइए तो कहाँ पर होता है मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ पर होता है? तो मानव मादा में जो है अंडे का निषेचन हुआ फलोपियन नलिका में होती है। चलिए इनके बाद 70 में क्या करा कि मानव नर में संरक्षण भंडार किस जनन अंग में होता है? तो मानव नर में जो है मानव संरक्षण भंडार में नर जनन अंग कहाँ पर होता है? शीर्ष में होता है या शुक्रवाहिका में होता है या एपीडीएस में क्या करा है डी मिस में होता है या शुक्रवाहिका में होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए तो कहाँ पर होता है? तो मानव नर में जो है संरक्षण भंडार वह कहाँ पर होता है? तो मानव नर में जो है संरक्षण भंडार वह आपको होता है कहाँ पर? तो वह जो होता है एपीडी मिस में होता है। चलिए इनके बाद 71 में क्या करा है कि युग्मक में युगल का सेट होता है। तो युग्मक में जो है युगल का सेट 2n होता है, 3n या 4n या n होता है। तो आप लोग बताइए तो कितना होता है युग्मक में युगल का सेट? तो युग्मक में जो है युगल का सेट वह कुल कितना होता है? तो उनमें जो होता है n होता है, n होता है। चलिए इनके बाद 72 में क्या करा है कि अलैंगिक जनन में जीवों की समूह की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग से होती है? तो आप लोग बताइए कि अलैंगिक जनन में जो है जीवों की उत्पत्ति वह कितने जनक में होती है? एक में या दो में या तीन में या चार में? तो आप लोग कमेंट करके बताइए तो कितने में होते हैं? तो अलैंगिक जनन में जो समूहों की उत्पत्ति कितने में होती है? तो अलैंगिक जनन में समूह की उत्पत्ति वह कितने में होती है? तो वह जो है एक में होती है। चलिए इनके बाद 73 में क्या करा है कि माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो माता और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो युग्मक कहते हैं या युग्मक नज कहते हैं या संतित कहते हैं या क्लोम कहते हैं? तो आप लोग बताइए कि माता और पिता के द्वारा दिए गए युग्मक को क्या कहते हैं? तो उनको जो कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें जो कहते हैं उसे युग्म नज कहते हैं। चलिए इनके बाद 74 में क्या करा है कि वह प्रक्रिया नर युग्मक एवं द्वारा युग्मक द्वारा बनाई जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह निषेचन कहलाती है या भ्रूण जन कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है या आकार जनन कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक एवं युग्मक द्वारा बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं उसे कहते हैं क्या? तो उसे जो कहते हैं युग्मक जनन कहते हैं। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं।